नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और जो इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को रोकने के लिए आया हुआ था, कहीं ना कहीं वो खुद बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका तो ये है कि जो नीतीश कुमार इसको लीड कर रहे थे इंडिया गठबंधन को, वो खुद अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के साथ फिर से बिहार सरकार में आ गए हैं। बात करें दूसरे दलों की तो बंगाल में ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और इधर दिल्ली में केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि जो साथ देने का वादा किया गया था वो कहीं ना कहीं अब एकला चलो की राह पर नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी में सपा और आरएलडी जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थीं, वो भी अब आरएलडी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो एनडीए में शामिल होंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो दल हैं, जो 28 दल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके टूट रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि वहीं महाराष्ट्र में भी जो कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम रहे हैं अशोक चव्हाण, वो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति हो रही है लोकसभा चुनावों से पहले। और जो है ये इंडिया गठबंधन जो एक तरह से सशक्त होना चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? अब कहा जाएगा कि विपक्ष पर सवाल उठाते हो, तो भैया विपक्ष पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। विपक्ष जो है खुद एकजुट नहीं हो पा रहा है। सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और सभी जो है अपनी अपने नेताओं के लिए, अपने अपने परिवारों के लिए लड़ना चाहते हैं, ना कि देश की जनता के लिए। तो ये बड़ा सवाल है। तो आखिर देश की जनता के लिए कौन लड़ेगा? राहुल गांधी उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा अकेले ही निकाल रहे हैं, जबकि इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों को एकजुटता का जो है संदेश देना चाहिए जनता के बीच। तो ऐसे में एकला चलो की राह पर सभी दल चल पड़े हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है मोदी सरकार जो कह रही है कि 400 से ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी, तो हो सकता है कि 400 से ज़्यादा सीटें ऐसे ही आ जाएं, क्योंकि विपक्ष इस तरह से बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और जो जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो धीरे धीरे करके एनडीए में आ रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरा किला जो है इनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी क्या इस पर राय है? आप भी अपनी बात कमेंट के जरिए रख सकते हैं। धन्यवाद।